डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल केवी फिजिक्स 11। आज हम इस वीडियो में यूनिट डायमेंशंस एंड एरर एनालिसिस चैप्टर से नीट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट बी है। इससे पहले हमने 2018 से लगा करके 2022 तक जो नीट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको डिस्कस किया था, और इस पार्ट में हम 2023 से लगा करके लास्ट ईयर 2025 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो एकदम से बेसिक क्वेश्चन है, और वो है कि ए मेटल वायर हैज मास 0.4 प्लस माइनस 0.002 ग्राम, रेडियस गिवन है 0.3 प्लस माइनस 0.001 मिलीमीटर, एंड लेंथ जो गिवन है वो 5 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी विल नियरली बी। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें डेंसिटी में परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर जो मास का मेजरमेंट दिया हुआ है ये उसका रियल पार्ट है, ये एरर पार्ट है। सिमिलरली अदर जो मेजरमेंट गिवन है, तो हम डेंसिटी का फार्मूला लगाएं और बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करें और परसेंटेज एरर इन डेंसिटी निकाल लें। तो हमें मालूम है कि डेंसिटी सपोज डी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो हमारा वायर है वो सिलिंड्रिकल होगा, तो ये हो जाएगा मास अपॉन पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब इसको हम लिखें डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस पाई में तो कोई एरर है नहीं, कांस्टेंट है, तो इसको आर स्क्वायर को लिखेंगे 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 प्लस डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100। वैल्यू रखें डेल्टा एम ये है तो 0.002 अपॉन 0.4 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 0.001 अपॉन 0.3 इंटू 100 प्लस 0.02 अपॉन 5 इंटू 100। सॉल्व करें तो देखिए डेसिमल 1 प्लेस हट सकता है, मतलब ये डेसिमल ऊपर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये हट करके शिफ्ट यहाँ हो गया, उसमें कोई चेंज नहीं आया। अब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो गया था 0.02 इंटू 100 यानी 2 आ गया 2/4 प्लस ये 0.01 इंटू 100 1 और 2 से मल्टीप्लाई 2/3 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2/5 इज इक्वल टू, तो ये हो गया आपका 0.5 प्लस ये अप्रॉक्सीमेटली 0.7 हो गया है, ये हो गया है 0.4, तो 5 4 9 16 हो गया, यानी 1.6% एरर आ गई है। तो 1.6% के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लेंथ जो रेडियस दी गई है वो मिलीमीटर में दी गई है, बाकी चीजें जो है ये ग्राम में दी गई है, ये सेंटीमीटर में दी गई है। इसका यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा क्योंकि हम रिलेटिव एरर्स की हेल्प से ही परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो कोई भी यूनिट हो डिफरेंट क्वांटिटी की तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब थ्योरेटिकल है। आपको थ्योरी में निश्चित रूप से ये पढ़ा होगा। क्या है कि द एरर्स इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू द अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन द टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई आर। तो जो वोल्टेज सप्लाई और टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस होते हैं उसकी वजह से जो एरर्स आती है वो रैंडम ऑर्डर में आती है। क्योंकि देखिए लीस्ट काउंट एरर होगी वो तो एक पर्टिकुलर पैटर्न में आएगी। सिमिलरली इंस्ट्रूमेंटल एरर होगी वो भी पैटर्न में ही आएगी इंस्ट्रूमेंट में। और जो चौथी जो दी गई है पर्सनल एरर, वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि सेम पर्सन रहे फिर भी कैसी भी जो है एरर आ जाए। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि इस तरह की जो एरर होती हैं उनको हम रैंडम एरर्स कहते हैं। तो हमारा बी पार्ट सही हो जाता है। अगला देखिएगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें देखना है कि
द क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल। यहां देखना है कि जो पेयर ऑफ क्वांटिटीज गिवन है उसमें कौन सी ऐसी क्वांटिटी हैं जिसके डायमेंशन सॉलिड एंगल के डायमेंशन के इक्वल है। ये 2023 का क्वेश्चन है, इससे पहले वाले भी 2023 के ही क्वेश्चन थे। तो हमें मालूम होगा सॉलिड एंगल जो है ओमेगा इज इक्वल टू होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो एरिया के डायमेंशन हमें मालूम है एल स्क्वायर और ये भी डिस्टेंस है एल स्क्वायर। तो इस तरह से जो सॉलिड एंगल है वो तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गई, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गई। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो पेयर्स दिए गए हैं उनमें से कौन से पेयर जो है वो डायमेंशन लेस हैं। तो देखिए हालांकि पहले ही दिया गया है स्ट्रेन एंड एंगल। तो स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ और लेंथ है तो डायमेंशन लेस हो गया। एंगल जो होता है वो एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो ये भी लेंथ अपॉन लेंथ हो गया। ये दोनों डायमेंशन लेस पेयर हो गए। इसके अलावा देख सकते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस जो होता है वो हमारा फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो ये तो डायमेंशन लेस नहीं है। एंगल हाँ ये डायमेंशन लेस है। थर्ड ऑप्शन में देखिए स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस है जैसा कि हमने देखा, लेकिन आर्क तो क्या है वो तो डायमेंशन लेस नहीं है। सिमिलरली डी ऑप्शन में क्या दिया गया, एंगुलर स्पीड ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी। तो ये भी डायमेंशन लेस नहीं है और स्ट्रेस तो डायमेंशन लेस नहीं है क्योंकि वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़िए और ये जो क्वेश्चन है 2024 का है जो कि वर्नियर कैलिपर्स पर बेस्ड है। देखिए वर्नियर कैलिपर्स के पर क्वेश्चन जो होते हैं या किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चंस हैं उनका पैटर्न एक ही जैसा होता है। तो यदि हम एक क्वेश्चन को समझ लें तो उस तरह के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते नहीं है इस पे। तो देखिए यहां पर दिया हुआ है कि इन वर्नियर कैलिपर्स n+1 division of vernier scale coincide with n division of main scale. If 1 MSD represent 1 millimeter, the vernier constant in centimeter, हमें पता करना है वर्नियर कांस्टेंट की वैल्यू, है ना। और ये 2024 का क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिए क्या होता है कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। ये फार्मूला है लिस्ट काउंट निकालने का। तो यहां पर ज्यादातर क्वेश्चंस में यही दिया रहता है कि हाउ मेनी डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल आर इक्विवेलेंट टू द मेन स्केल डिवीजन। जैसा कि यहां पर दिया गया है कि n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो क्या है, वो इक्वल है n डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ये इक्वल टू n MSD। तो 1 VSD इज इक्वल टू हो जाएगा n अपॉन n+1 MSD। ये हमें पता लग गया कि 1 VSD की वैल्यू इतनी है, वो यहां रख देते हैं। 1 MSD माइनस ये हो गया n अपॉन n+1 MSD। MSD कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 1 माइनस n अपॉन n+1 MSD। तो सॉल्व करें तो n+1 माइनस n अपॉन n+1, तो ये n से n कट गया तो ये आ गया 1 अपॉन n+1 इंटू MSD। इंटू MSD का मतलब क्या है कि मेन स्केल डिवीजन का 1 पार्ट कितनी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर जो दिया हुआ है कि 1 MSD रिप्रेजेंट 0.1 mm, है ना। तो 0.1 mm हम इसकी वैल्यू रखें तो क्या होगा, डेसिमल रिमूव करने पर 10 आएगा। तो इसका मतलब सेंटीमीटर में पता करना है तो सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा हमें पहले 1 MSD की वैल्यू को। तो ये हो जाएगा 0.01, है ना। तो 1 अपॉन n+1 इंटू 1 MSD की वैल्यू सेंटीमीटर में हो जाएगी 0.01। तो इस तरह से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है LC की 1 अपॉन 100 इंटू n+1 सेंटीमीटर।
ये लीस्ट काउंट की वैल्यू आ जाती है, जो कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो 2024 का ही है। ये है कि ये फोर्स डिफाइंड बाय एफ इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी एक्ट ऑन ए पार्टिकल एट ए गिवन टाइम टी, द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस इफ अल्फा बीटा आर कांस्टेंट इज। यहां से हमें पता करना है कि कौन सा रिलेशन डायमेंशनलेस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर फोर्स और टाइम में जो रिलेशन गिवन है, एफ इज इक्वल टू है अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, टी टाइम है, अल्फा बीटा कांस्टेंट है। तो हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग और डायमेंशंस को पढ़ने के बाद ये मालूम होता है कि हम केवल उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके डायमेंशन सेम हो। तो इसका मतलब आरएचएस में जो टू टर्म्स हैं यहाँ पर, इस टर्म और इस टर्म, फर्स्ट और सेकंड दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए बिकॉज दे आर एडेड हियर। और किसी भी टर्म के, आरएचएस के किसी भी टर्म के डायमेंशन एलएचएस में आई टर्म के इक्वल होने चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा टी स्क्वायर होगा डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशंस ऑफ अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा डायमेंशन ऑफ एफ। तो अल्फा की वैल्यू पता कर लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन टी स्क्वायर। इसी तरह से हम दूसरा वाला टर्म बीटा टी है उसको भी लिख लेते हैं, क्या कि बीटा टी इज इक्वल टू भी एफ के इक्वल होगा। तो इसका मतलब यहां से बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन टी, ये रिलेशन आया। अब देखिए ज्यादातर क्वेश्चनों में या तो अल्फा अपॉन बीटा है या अल्फा इंटू बीटा है। तो यहाँ पर यदि अल्फा इंटू बीटा कर देते हैं, मतलब ये क्वेश्चन 1 में जो वैल्यू आई है और 2 में जो वैल्यू आई है अल्फा बीटा की, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ स्क्वायर आएगा और नीचे टी क्यूब आएगा। ऐसा कोई एक्सप्रेशन है नहीं, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन 1 और 2 को, है ना। तो अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन टी स्क्वायर, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा टी अपॉन एफ। तो एफ तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, टी से इसका पावर कट जाएगा। तो अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन टी, या कहें अल्फा इंटू टी अपॉन बीटा इज इक्वल टू हो गया 1। हाँ, 1 जो नंबर है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, कोई ये तो नंबर है, प्योर नंबर है, तो प्योर नंबर तो डायमेंशनलेस होते हैं। तो इसका मतलब वो एक्सप्रेशन जहां पर अल्फा इंटू टी अपॉन बीटा लिखा होगा वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। तो ऐसा लिखा हुआ है बी में, ऑप्शन बी में अल्फा टी अपॉन बीटा लिखा हुआ है जो कि डायमेंशनलेस है। द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस हमें पता करना है। तो अल्फा टी अपॉन बीटा की वैल्यू 1 आ रही है, और 1 क्योंकि प्योर नंबर है वो डायमेंशनलेस ही होगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 2025 का क्वेश्चन है, यानी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, और ये वर्नियर कैलिपर्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये कुछ दूसरे तरह का क्वेश्चन है। यहां पर हमें मेजरमेंट की वैल्यू पता करनी है। क्या लिया हुआ है कि कंसीडर द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। सपोज इट्स ए 20 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, जैसा कि सभी क्वेश्चनों में दिया रहता है ऐसा कुछ। द लीस्ट डिवीजन इन द मेन स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर, मतलब मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू जो है 0.1 सेंटीमीटर है। एंड जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज एट x इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। कब? व्हेन द जॉज ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स आर क्लोज्ड, जब वर्नियर कैलिपर्स के जॉज को आपस में क्लोज कर देते हैं तो जो वर्नियर स्केल का 0 है और मेन स्केल का 0 दोनों सामने सामने आने चाहिए थे, कोइंसाइड करने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट में एरर है, और बताया गया है कि 0 ऑफ द वर्नियर स्केल इज एट 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट में एरर है, और वो भी पॉजिटिव एरर है, और पॉजिटिव एरर को हमेशा हम कैलकुलेशन में जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं और नेगेटिव एरर को ऐड करते हैं। तो यहां पर पॉजिटिव एरर है, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, इफ द मेन स्केल रीडिंग फॉर द डायमीटर इज
m इज इक्वल 5 सेंटीमीटर है और द नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन इज 8, द मेजर्ड डायमीटर आफ्टर जीरो करेक्शन, यानी जो जीरो एरर है उसका करेक्शन करने के बाद डायमीटर की वैल्यू क्या होगी। तो आइए देखते हैं, अगली स्लाइड में हमने ये शॉर्ट में नोट कर रखा है, देखिएगा यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहले तो हमें लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा, जैसा कि किसी क्वेश्चन में वर्नियर कैलिपर्स या स्प्रोमीटर या स्क्रू गॉज के से रिलेटेड क्वेश्चन में करना पड़ता है यदि लिस्ट काउंट नहीं दिया हुआ है। तो लिस्ट काउंट जो है इज इक्वल टू होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। अब 1 VSD की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, यानी 10 VSD इज इक्वल टू है 9 MSD। तो 1 VSD इज इक्वल टू हो जाएगा 9/10 MSD। यही हमें वैल्यू यहाँ पर रख देनी है। तो 1 MSD माइनस 9/10 MSD, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए MSD, तो बचेगा 1 माइनस 9/10 MSD, तो ये हो गया 1/10 इंटू MSD। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 1 MSD की जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिस्ट काउंट पता लग जाएगा। और लिस्ट डिवीजन इन द मेन स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर, मेन स्केल के 1 डिवीजन की वैल्यू जो है 0.1 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू 0.1, तो हो जाएगा ये 1/100 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। इसका लिस्ट काउंट हो गया। अब डायमीटर की रीडिंग क्या आएगी, मतलब डायमीटर कितना आएगा उसको निकाल लीजिए। तो डायमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा, फार्मूला क्या बनेगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। और क्योंकि यहां पर एरर जो है वो पॉजिटिव एरर है तो हमें वो सब्ट्रैक्ट कर देनी पड़ेगी। और जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था जो एरर थी वो 0.1 सेंटीमीटर की थी, सेंटीमीटर में ही हमें पता करना है। तो मेन स्केल रीडिंग 5 है, जैसा कि दिया गया है। मेन स्केल रीडिंग डायमीटर के लिए 5 सेंटीमीटर है और वर्नियर स्केल रीडिंग जो है में क्या आ रही है कि नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन वो 8 है, तो 8 इंटू लिस्ट काउंट करेंगे हम और उसमें से 0.1 जो एरर है वो माइनस कर देंगे, क्योंकि लिखा है द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज एट x इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर व्हेन जॉज ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स आर क्लोज्ड। तो 0.1 सेंटीमीटर की जीरो एरर है, तो ये हो गया 5 प्लस 0.08 माइनस 0.1, तो ये हो जाएगा 5.08 माइनस 0.1। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4. यहाँ पर ये 0.1 है, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आ जाएगा 4.98 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर की वैल्यू आ जाती है। तो देखिए ऑप्शन में जो लास्ट ऑप्शन दिया हुआ था वही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इस तरह से देखिए ये लिखा है 4.98 सेंटीमीटर जो है जीरो करेक्शन के बाद डायमीटर की वैल्यू आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, देखा जाए पिछले 10 सालों में पूछा गया सबसे, इस चैप्टर का सबसे टिपिकल क्वेश्चन देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है इसको पढ़ने से समझ में आएगा। क्या, ए बैलून इज मेड ऑफ a material of surface tension, yes, and its inflation outlet from where gas is filled in it has a small area A. It is filled with a gas of density rho and takes a spherical shape of radius capital R. When the gas is allowed to flow freely out of it, its radius small r changes from r to 0, capital R to 0 in time t, capital T. If the speed Vr of the gas coming out of the balloon depend on r as r to the power a and टाइम, जो ये टाइम दिया गया टाइम प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन टू द पावर अल्फा, एरिया टू द पावर बीटा, डेंसिटी टू द पावर गामा और r टू द पावर डेल्टा, देन हमें इन सभी की ए की, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। जैसा कि हम जानते हैं लिमिट्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़ा है कि हम केवल उन्हीं
डेरिवेशंस को, रिलेशंस को जो है सेटअप कर सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इफ द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड अपॉन ओनली 3 फिजिकल क्वांटिटीज। तो कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट हो जाती है तो हम जो है इस डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से वो रिलेशन डिराइव नहीं कर पाते हैं। जबकि यहां पर देखिएगा 1 2 3 4 फिजिकल क्वांटिटी तो यहां पर दी गई हैं और एक रिलेशन अलग दिया गया है कि जो वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल टू है r टू द पावर a। तो इस तरह से हमें 5 फिजिकल क्वांटिटी निकालनी है। तो आइए इसको समझते हैं किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ज्यादातर इस क्वेश्चन के सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, ये तो बाई चांस जो है कुछ थोड़ा उन्होंने उलझा दिया है क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करें कि ये जो रिलेशन दिया गया, स्पीड वी आर ऑफ ए गैस कमिंग आउट ऑफ द बैलून डिपेंड ऑन द आर टू द पावर ए, मतलब वी जो है वो प्रोपोर्शनल टू है आर टू द पावर ए। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से मालूम है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर का एक फार्मूला होता है 2 रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब जो हो गया चेंज इन प्रेशर। और किसी सो बबल के अंदर एक्सेस ऑफ प्रेशर का फार्मूला होता है 4s अपॉन रेडियस ऑफ द बबल। तो इस रिलेशन से हम v की वैल्यू निकालते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 8s अपॉन रो इंटू आर। तो v इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 8s अपॉन रो इंटू आर। इससे पता लग रहा है कि v जो आ रही है वो प्रोपोर्शनल टू है, देखिए r टू द पावर -1/2। ये रिलेशन आ गया क्योंकि डिनोमिनेटर में है, रूट के अंदर r डिनोमिनेटर में है, तो v जो है प्रोपोर्शनल टू हो गया r टू द पावर 1/2 माइनस का। तो इस तरह से इसको हम कंपेयर करें तो पता लग जाता है कि ये इज इक्वल टू हो गया माइनस का 1/2। एक तो ये रिलेशन आ गया। बाकी वैल्यू जो है, कुछ वैल्यू हम इस रिलेशन से भी निकाल लेंगे आसानी से। देखिएगा, देखिए यहां पर दिया हुआ t प्रोपोर्शनल टू s टू द पावर अल्फा, e टू द पावर बीटा, रो टू द पावर गामा और r टू द पावर डेल्टा। तो t इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लगा दिया हमने, s टू द पावर अल्फा, e टू द पावर बीटा और रो टू द पावर गामा और r टू द पावर डेल्टा। अब हम डायमेंशंस लिखें फिजिकल क्वांटिटीज की जो इस रिलेशन में आ रही हैं। तो ये तो टाइम है, तो यहाँ पर m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 t, LHS के डायमेंशन हो गए। के कांस्टेंट है, सरफेस टेंशन आ रहा है यस, तो यस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होती है वो सरफेस टेंशन होता है। तो फोर्स का डायमेंशन mlt माइनस 2 अपॉन यल, तो यल यल कट गया तो ये आ गया mt माइनस 2। सरफेस टेंशन के डायमेंशन हो गए mt माइनस 2 टू द पावर अल्फा। ये क्या है, एरिया है, तो यल स्क्वायर टू द पावर बीटा। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो m यल टू द पावर -3 होल टू द पावर गामा। और r जो है वो लेंथ हो जाएगी, लेंथ टू द पावर डेल्टा। सिंप्लीफाई करें तो मास की पावर यहां से अल्फा आई और यहां से गामा आई, तो अल्फा प्लस गामा इंटू, अब हम एल की पावर देखते हैं। देखिए एल की पावर 2 बीटा यहां से आ रही है और यहां से -3 गामा आ रही है और एक डेल्टा आ रही है इंटू टाइम। टाइम एक ही जगह आ रहा है रिलेशन में, तो ये -2 अल्फा हो गई। तो ये सिंप्लीफाई होकर के mlt की पावर्स आ गई। अब हम पावर को कंपेयर कर लेंगे। पावर्स जो LHS में फिजिकल क्वांटिटी हैं और RHS में जो फिजिकल क्वांटिटी हैं उनकी रिस्पेक्टिव पावर कंपेयर करने पर हमें पता लग रहा है कि अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर मास की पावर 0 है LHS में। फिर हो गया 2 बीटा -3 गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू भी 0 हो गया। तीसरी इक्वेशन बन रही है वो टाइम से बन रही है, -2 अल्फा इज इक्वल टू हो गया 1। हाँ, इससे पता लग गई वैल्यू अल्फा की। अल्फा इज इक्वल टू आ गया माइनस का 1/2। एक रिलेशन और आ गया है, वो आ गया है अल्फा इज इक्वल टू -1/2।
इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया जाए तो गामा पता लग जाएगा, -1/2 प्लस गामा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि गामा इज इक्वल टू हो गया 1/2। तीसरी वैल्यू आ गई गामा इज इक्वल टू 1/2। अब दो फिजिकल क्वांटिटी और बच गई हैं, यानी पावर्स, दो पावर्स और बच गई हैं, जो कि बीटा है और डेल्टा है। इनकी वैल्यू निकालने के लिए अब कोई इक्वेशन तो सॉल्व हो नहीं सकती कुछ दूसरे ढंग से, है ना। तो हम ट्रायल एंड एरर मेथड से, यानी जो ऑप्शन गिवन है उसमें बीटा और डेल्टा की जो वैल्यू गिवन है उनमें से किसी एक की वैल्यू, चाहे डेल्टा की और चाहे बीटा की वैल्यू, इस इक्वेशन में रखें। तो यहाँ पर अभी हमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस गामा की वैल्यू मालूम है 1/2। तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2 बीटा -3 × 1/2 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो इस 3/2 को उधर ले जाते हैं तो 2 बीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 3/2। यानी हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें बीटा भी नहीं मालूम डेल्टा भी नहीं मालूम, है ना, किसी एक की वैल्यू जो है रखें और वहां पर कौन जो ऑप्शन दिए गए हैं 4, उसमें से वो ऑप्शन चूज करें, बीटा की वैल्यू वो वाली चूज करें जिसमें ये वाली वैल्यू जो है हो। मतलब उन ऑप्शंस में ए की वैल्यू -1/2 हो और अल्फा की वैल्यू भी -1/2 हो और गामा की वैल्यू 1/2 हो, उस वाले ऑप्शन में बीटा की वैल्यू क्या है वो देख लें और उससे जो है हम डेल्टा की वैल्यू निकालें। और डेल्टा की वैल्यू यदि वही आती है जो उस ऑप्शन में दी गई है तो इसका मतलब हमारा वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये 3 वैल्यू देखते हैं कि किस ऑप्शन में ये मैच कर रही हैं। ठीक है, तो देखिएगा हमारा ये ऑप्शन देखिए, ठीक है, पहले ऑप्शन में ए की वैल्यू 1/2 है और अल्फा भी प्लस का 1/2 है। इसका मतलब जबकि हमारी दोनों वैल्यू अल्फा ए और अल्फा की वैल्यू जो आ रही थी निगेटिव 1/2 आ रही थी, इसका मतलब ये ऑप्शन ए वाला हमारा करेक्ट नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है। दूसरा देखो, दूसरे में भी ए की वैल्यू पॉजिटिव है, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव, दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखिए, यहां पर ए की वैल्यू -1/2 है, अल्फा की वैल्यू भी 1/2 है, माइनस का ही है, मतलब ये मैच कर रही है। यहां पर बीटा की वैल्यू -1 है और गामा की वैल्यू -1/2 है, जबकि हमारी वैल्यू जो है गामा की आई थी प्लस की 1/2, मतलब ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो फिर तो अब रखने की भी जरूरत नहीं है, चौथा ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। फिर भी हम देख लेते हैं कि जो हमारा रिलेशन आया था वो आया था 2 बीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आया था 3/2। यहां पर हम बीटा की वैल्यू रख लेते हैं तो 2 × बीटा की वैल्यू जो आई थी हमारी इसमें ऑप्शन में जो दी गई है, अभी तो नहीं आई थी, मतलब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाती है। तो इस तरह से डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा -2, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3/2 प्लस 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 7/2। यानी डेल्टा की वैल्यू 7/2 देखते हैं कहां पर है। बीटा की वैल्यू -1 लेने पर डेल्टा की वैल्यू आ रही है 7/2, जो कि इसी में आ रही है। यहां पर तो पहले यहां ना कि ये डिस्कार्ड हो गया था, क्योंकि यहां पर गामा की वैल्यू -1/2 है जबकि हमारी तो प्लस की 1/2 है। तो इस तरह से आसानी से हम इस रिजल्ट पर पहुंच गए कि हमारा फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट होगा। यहां पर क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस की भी हेल्प ली गई है, उससे ही हमने देखा जाए तो ये रिजल्ट निकाल पाया है। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन बचता है जो कि 2025 का है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन सबसे इजीएस्ट कैटेगरी के क्वेश्चन माने जाते हैं। क्या है कि ये फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेशन A, B, C and D as follows. P is equal to A⁻³ B square upon C√D. The percentage error of measurement in A, B, C and D are 1%, 3%, 2%, 4% respectively. Percentage error in the quantity P is, देखते हैं तो यहां पर जो रिलेशन दिया गया है P इज इक्वल टू दिया गया है A⁻³ B square upon C√D। तो यहां पर एरर एनालिसिस वाला प्रोसेस लगाते हैं। डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा A अपॉन A इंटू 100। ये A की परसेंटेज एरर लिखी हुई है, प्लस 2 इंटू डेल्टा B अपॉन B इंटू 100, ये B की परसेंटेज एरर हो गई, प्लस डेल्टा C अपॉन C इंटू 100
ठीक है, डिनोमिनेटर में है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि नेगेटिव आएगा। और प्लस अंडर रूट डी है तो 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 ये है। अब हम परसेंटेज एरर्स जो गिवन है उनकी वैल्यू रख देते हैं। तो 3 इंटू ये जो गिवन है परसेंटेज एरर इन ए वो 1% दी गई है, प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन बी जो कि 3% गिवन है, प्लस परसेंटेज एरर इन सी जो कि 2% गिवन है, और प्लस 1/2 परसेंटेज एरर इन डी 4% गिवन है। तो इसको कट कर लें तो ये आ गया 2। तो इस तरह से जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो परसेंटेज एरर इन पी आ गई है, ये 3% हो गई, ये 6% हो गई, प्लस ये 2% प्लस ये 2%। तो 2 2 4 6 10 और 3 13, तो 13% आंसर आ जाता है, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से हमने जो है 2018 से लगा करके 2025 तक के क्वेश्चन जो है पार्ट ए और पार्ट बी को मिला करके डिस्कस कर दिए हैं, जो कि यूनिट, डायमेंशंस और एरर एनालिसिस से पूछे गए हैं। थोड़ी इस तरह के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लेंगे तो एकदम से परफेक्टनेस आ जाएगी।